अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ऐसा मौजू जिस पर उमूमन बात करने से लोग झिझकते हैं, लेकिन दिल में बहुत कुछ दबाए रखते हैं। क्या वाकई औरत को सामने से हमबस्तरी ज्यादा पसंद होती है और मर्द की असल पसंद क्या है? आज हम सच्चाई को सलीके से, एहतराम के साथ समझेंगे। औरत का जो सबसे हसास हिस्सा होता है, उसे साइंसी जबान में वल्वा कहा जाता है। ये वो जगह है जो शर्मगाह के बाहर मौजूद होती है। ये पूरा इलाका, चाहे वो बैरूनी लब हो, अंदरूनी लब हो या बीच का नरम हिस्सा, ये सब नर्व एंडिंग से भरा होता है। यानी ये वो रगे हैं जिनसे औरत को एहसास होता है छूने पर, प्यार करने पर या मुबाशरत के दौरान। और यही वो हिस्सा है जिससे औरत खुशी और सुकून हासिल करती है। जब मर्द नरमी से, मोहब्बत से, मुकम्मल एतमाद के साथ इस हिस्से से ताल्लुक कायम करता है, तो औरत सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं, ज़हनी जज्बाती तौर पर भी जुड़ जाती है। बाज़ औरतें कहती हैं कि हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता, और कुछ कहती हैं कि सामने से ताल्लुक हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फर्क कहाँ आता है? फर्क होता है तरीके में। औरत की अंदाम नहानी, अंदरूनी हिस्सा भी अपनी साख्त में ऐसा बनाया गया है कि वो लचकदार होता है। और जब औरत तैयार होती है, यानी ज़हनी तौर पर राजी होती है, तो वहाँ खून की रवानी बढ़ती है, जिससे कुदरती नमी पैदा होती है। और ये सब अमल औरत को खुशी और राहत देता है। इसीलिए औरत को सामने से ताल्लुक ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ एहसास है, वहाँ कुदरती निज़ाम है, वहाँ अल्लाह की बनाई गई तरतीब है। जिस्मानी ताल्लुक जब रूहानी मोहब्बत के साथ हो, तब वो इबादत बन जाता है, वरना सिर्फ वक्ती तस्कीन। अब यहाँ ये बात भी अहम है कि हर औरत की तबीयत और फितरत मुख्तलिफ होती है। कुछ औरतों को ज्यादा हसासियत होती है, कुछ को कम, लेकिन तकरीबन सभी औरतें जब सामने से नरमी, मोहब्बत और एहतराम से ताल्लुक कायम करती हैं, तो वो ज्यादा लुत्फ, ज्यादा सुकून और ज्यादा कुर्बत महसूस करती है। याद रखें, रिश्ता वही खूबसूरत है जिसमें दोनों का दिल शामिल हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मर्द बाज़ औकात पीछे से ताल्लुक क्यों चाहते हैं? क्या ये सिर्फ ख्वाहिश है या इसके पीछे कोई साइंसी वजह भी है? बहुत सी औरतें ये सवाल करती हैं कि मेरे शौहर को पीछे से ताल्लुक क्यों पसंद है। तो बहनों, सबसे पहले बात यह है कि मर्द और औरत के जिस्म में फर्क होता है। जहां औरत की हसासियत शर्मगाह के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से में होती है, वहीं मर्द के जिस्म में एक मखसूस ग्लैंड होता है, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड जिस्म के अंदर मौजूद होता है, और बास मर्दों को इस हिस्से में तहरीक मिलती है जब उनके जिस्म के पीछे वाले हिस्से पर दबाव आता है। इसे अंग्रेजी में मेल जी स्पॉट भी कहा जाता है। अगर औरत शौहर की जिस्मानी ख्वाहिश को इज्जत से समझे और शौहर बीवी के जिस्म के दायरे की हद ना फैलाएंगे, तो यही मोहब्बत है, यही हदूद में सुकून है। अब यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। हर मर्द ऐसा नहीं होता, और ना ही हर मर्द को पीछे से ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिश होती है। लेकिन बाज़ मर्दों को ये ताल्लुक इसलिए पसंद आता है क्योंकि 1, वो ज्यादा टाइट फीलिंग महसूस करते हैं, 2, उनका जहन इस अमल को ज्यादा ताकतवर समझता है, 3, या वो ऐसे फहश मनाजिर से मुतासिर हो चुके होते हैं जिनमें ये अंदाज दिखाया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मर्द इन ख्वाहिशात का इजहार औरत की रजामंदी के बगैर करते हैं, जो कि गलत है। बीवी की खामोशी को कभी रजामंदी न समझो, क्योंकि सच ये है कि दिल की हाँ के बगैर जिस्म की हाँ बेमानी होती है। मेरी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे पीछे से हमबस्तरी की ख्वाहिश रखता है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप इससे नरमी, अदब और सुकून के साथ बात करें। उसे समझाएं कि मेरे लिए जिस्म से ज्यादा दिल का सुकून जरूरी है। मुझे जो अमल फितरी लगे वही मुझे खुशी दे पाए। अगर तुम मेरी खुशी के लिए कुछ छोड़ सकते हो तो यही मेरी मोहब्बत है। ये जुमले मर्द के दिल को छू लेते हैं, क्योंकि अक्सर मर्द अपनी बीवी की खुशी के लिए ही सब कुछ करते हैं। बस उन्हें समझाने का अंदाज मोहब्बत भरा होना चाहिए। औरत अगर सिर्फ एक बार प्यार से शौहर को कह दे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, बस तुम मेरी रजा का ख्याल रखो, तो शौहर कभी उसकी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। ये भी सच है कि कुछ मर्द खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। उनके जहन में कुछ तस्वीरें, कुछ मनाजिर, कुछ सुने हुए जुमले बैठ चुके होते हैं, जो उनके फितरी जज्बे को बदल देते हैं। और फिर वो अपने रिश्ते में ऐसे मुतालबात ले आते हैं जिनसे बीवी को तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। तो मेरी बहनों, ये वक्त है कि आप अपने शौहर के साथ खुले दिल से